नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो हम बात कर रहे हैं वो रीट की बात है। और रीट में कल हमने बात करी थी कि जो रीट 2022 है उसके अंदर विज्ञान और गणित के लिए जो बात होती है, इसमें हमें विज्ञान का पूरा अध्ययन करना है इस कक्षा में। और जब हमने पाठ्यक्रम को उठाकर देखा था, तो उसमें सबसे पहला शब्द आया सजीव और निर्जीव। दो शब्द हमारे पास में आते हैं, सजीव और निर्जीव। ये आप सब लोगों ने जब आप 6th क्लास में थे तब से लेकर के 11वीं कक्षा तक की किताब में देखा होगा। मैंने कल आपको बात करी थी कि आपको इसमें देखना है, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें जाकर एक बार चेक करिए। मैंने आपको ये कल का होमवर्क दिया था, आपको उसमें से चेक करना है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आपने 6ठी से लेकर 11वीं के बीच में क्लास में आपने देखा होगा दोस्तों। फिर आज हमें जो बात करनी है, सजीव कौन कौन से हैं और निर्जीव कौन कौन से हैं। यहां पर एक शब्द आता है सजीवों के लिए, हम एक शब्द यूज करेंगे गुण। क्या यूज करेंगे? गुण। उन्हीं गुण को हम कहेंगे अभिलक्षण। उन्हीं गुण को क्या कहेंगे अपन? अभिलक्षण। देखिए, गुण और अभिलक्षण की हम बात करेंगे, साथ ही साथ में हम एक बात करेंगे विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण, यहां पर दो शब्दों की मैं एक साथ बात कर रहा हूं, एक तो गुण है, एक विशिष्ट गुण है। यानी कि वो कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण एक सजीव को हम सजीव कह सकते हैं और एक निर्जीव को हम निर्जीव कह सकते हैं। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको आपने सजीव कहा। मनुष्य है, जंतु है, जितने भी जंतु में आपके कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब किस में आ गया? सजीव में आ गया। लेकिन निर्जीव में कौन सा आया? टेबल आई, कुर्सी आई। और आपने अब मैं मानता हूं आप उस लेवल पर हैं कि आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, है ना। आपने जब बीएड करी है तब ये सजीव और निर्जीव का टॉपिक लिया होगा, तो उस समय आपने कहा होगा कि जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होती है कि किसी अन्य की आवश्यकता होती है, वो निर्जीव है। हमने ये परिभाषा दी होगी। यानी कि सजीव जो है उनमें खुद की क्या होती है? गति होती है। ये बात आपने उनको बताई होगी। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, यहाँ पर ध्यान रखना। 6ठी कक्षा से लेकर के 11वीं कक्षा के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे, उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा रीड के हिसाब से, है ना। 11th वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है वीडियो। तो आपने कहा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान शब्द यूज किया होगा, यानी कि गति के आधार पर आपने बताया होगा उनको। एक आपने उनको बताया होगा कि जो सजीव होते हैं उनमें श्वसन क्रिया होती है ना। आप श्वास लेके बताया होगा, मैं श्वास ले रहा हूं। दूसरे जंतु है वो श्वास ले रहे हैं, लेकिन एक टेबल श्वास नहीं लेता, एक मार्कर श्वास श्वसन क्रिया नहीं करता। ठीक है। इसके बाद में आपने बताया होगा कि जनन क्रिया संपन्न होती है ना। संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन क्रिया है। तो जनन के बारे में भी आपने उनको बताया होगा कि सजीव जो है वो ये सारे के सारे कार्य करेंगे। और भी बताया होगा उपापचय क्रिया होती है। लेकिन हो सकता है आप लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया हो, किस पर आपका ध्यान गया ही नहीं हो, लेकिन आपने उत्सर्जन पर ध्यान दिया होगा। उत्सर्जन क्रिया, मल को त्यागना है, यानी जो भी ऐसे अवांछित पदार्थ है जिनका उपयोग नहीं है, उनको त्यागने के लिए क्या करते हैं? उत्सर्जन क्रिया कार्य आती है। तो गति आ गई, श्वसन आ गया, जनन आ गया, उपापचय आ गया, उत्सर्जन क्रिया हो गई। ये सभी किसमें गुण पाए जाते हैं? सजीव में गुण पाए जाते हैं। यानी कि सजीव किसे बोलेंगे? जो गति करता हो, जिसमें जनन की क्रिया होती हो, जिसमें श्वसन क्रिया होती हो, जिसमें उत्सर्जन होता हो, जिसमें उपापचय होता हो और जिसमें वृद्धि होता हो। मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं यहां पर, वृद्धि। अब आप वृद्धि और विकास साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। तो अब यहां पर ये बहुत सारे शब्द हमारे पास में आ गए हैं और इन्हीं शब्दों से हमें आज का टॉपिक निकाल कर पढ़ना है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में हमको ये समझना है कि जो सजीव है उनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। मोटी मोटी बात हम यही करते हैं कि सजीवों के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो सजीवों में श्वसन, जनन, उपापचय, उत्सर्जन, वृद्धि,
ये सब पाई जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी तक क्या गलतियां हैं, हमने क्या चीजें छोड़ी हैं, कहां पर हम अटकते हैं, अभी तक मैं वो सारी वो बातें बता रहा हूँ जो होता है एक क्लास में आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और ये सब चीजें याद होती है। और इसमें क्या सजीव और निर्जीव में क्या पढ़ना है तो मेरे को आता है और मैं तो इसमें महारथी हूँ, हम यही मानते हैं और यही चलते हैं। लेकिन कहाँ गलती होती है उस चीज को समझना। तो मैंने क्या किया, मैंने अभिलक्षण की बात करी, मैंने गुण की बात करी, लेकिन मैंने यहाँ पर विशिष्ट गुण की बात नहीं करी है। मैंने नहीं बोला है कि गति एक विशिष्ट गुण है, श्वसन एक विशिष्ट गुण है, जनन एक विशिष्ट गुण है, उपापचय एक विशिष्ट गुण है, उत्सर्जन एक विशिष्ट गुण है, और वृद्धि एक विशिष्ट गुण है। तो ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। मैंने अभी तक क्या बताई है, ये खाली गुण है, यहां तक ही हमने बात करी है। तो चलिए आज की कक्षा के अंदर सबसे पहले हमारा जो दायरा होगा, जो हमें पढ़ना होगा, वो हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी सजीव की, और उसके साथ साथ में बात करनी होगी निर्जीव। दोनों के मध्य करना होगा हमको अंतर, थोड़ा अक्षर बड़े लिखूं जिससे आपको समझ में आए। उनके गुणों की बात करनी होगी, और गुण भी, गुणों के साथ में अगर मैं बात करूं यानी कि अभिलक्षण की बात करूं, अभिलक्षण की बात करूं, उनके साथ साथ में बात करनी होगी, गुणों के साथ में बात करनी होगी हमको विशिष्ट गुणों की। तो देखिए गुण कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। गुण में मैं बात करूं गति की, उत्सर्जन की, श्वसन की, उपापचय की, या फिर मैं कहूं उपापचय छोड़ता हूं एक बार, जनन की। जनन की बाद में बात करूं वृद्धि की, जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी, हालांकि वृद्धि सबसे पहले करते अपन, और अब उपापचय। ये सारे गुण हैं, और इस गुणों में एक आता है विशिष्ट गुण, है ना, विशिष्ट। देखिए ये जो विशिष्ट गुण आएगा, विशिष्ट गुण जो आएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ये जो गुण दिए हैं इन्हीं में से कोई एक क्या होगा, आपका विशिष्ट गुण होगा। तो इसे मैं बिठा देता हूं ताकि हम विशिष्ट गुण की ओर बढ़ सकें। समझना बात को, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। पॉइंट एक एक क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सजीव। तो सजीव का क्या गुण हुआ, सजीव या सजीवों में वृद्धि, है ना, फिर गति, उत्सर्जन, जनन और उपापचय, श्वसन, उपापचय पाया जाता है ना। सजीव कौन कौन से हैं, सजीव अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लिखेंगे पशु। और पशु में कौन है, अब आपका कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकती है, मानव स्वयं है ना। अब मानव की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि ये होमो सोपियंस है, यानी कि होमो वैज्ञानिक नाम साथ साथ में, सेपियंस या सोपियंस की बात है, सही कर दें ताकि टेंशन नहीं रहे। दूसरी बात मैं कहूं तो पादप हो गए, पादप सारे आ गए जिसमें सभी प्रकार के पादप हैं, प्लांट सारे के सारे हैं, जलीय हैं या फिर स्थलीय हैं या उभयचर हैं, सारे के सारे पादप। तो पादप ही लिख देता हूं मैं शब्द यहाँ पर। तो सजीवों में वृद्धि होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, जनन होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए और उपापचय क्रिया होनी चाहिए। उसे संरचना को हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। यहां तक बात सही है, हम लोगों ने आज दिन तक यही पढ़ा है। और अगर हम निर्जीव की बात करें, हम बात करें निर्जीव की, तो निर्जीव में क्या होगा, जो कार्य सजीव में हो रहा है वो नहीं हो तो हम क्या कहेंगे कि वो निर्जीव, यानी कि गति,
वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, श्वसन, उपापचय नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव। और निर्जीव में हम एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? टेबल है, मार्कर है, इत्यादि। जो भी वस्तुएं निर्जीव हैं आपके सामने ही हैं, किवाड़ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ये सब चीजें निर्जीव है। लेकिन सजीव और निर्जीव की जो ये पूरी कथा हमने समझी, इसमें हम गुणों की बात करेंगे। सजीवों के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, रख रहा हूं। अगर आपको लिखना है एक बार तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं सजीवों में। सबसे पहले गुण और विशिष्ट गुण में क्या अंतर है। दो चीजें आई यहां पर, दो चीजें आपको क्लियर करनी। एक तो है गुण, एक है विशिष्ट गुण। गुण को हम अभिलक्षण के नाम से जान रहे हैं। किसी किसी किताब में आपको अभिलक्षण शब्द मिलेगा और किसी किसी किताब में गुण मिलेगा। और विशिष्ट गुण जो हैं ये उसके लिए विशिष्ट है, इसके लिए सजीव के लिए, जो किसमें नहीं होंगे? निर्जीव में नहीं होंगे। सजीव में तो होंगे लेकिन निर्जीव में नहीं होंगे। यानी कि एक बात और यहां पर डाउट क्रिएट करती है कि मैंने शब्द यूज किया कि विशिष्ट गुण निर्जीव में नहीं होंगे, यानी कि कुछ ऐसे गुण हैं जो सजीवों में पाए जा सकते हैं। तो पहला गुण लेते हैं अपन और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला गुण लेता हूं मैं। अब आपको यहाँ पर क्या है कि पूरी जो वीडियो है या पूरी जो क्लास है उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक भी चीज बीच में से छूटी तो समझना कि पूरा पॉइंट समझ में नहीं आएगा, और लगता है ये बहुत आसान है पर है नहीं। पहली बात करते हैं अपन वृद्धि की। सजीवों में वृद्धि पाई जाती है, हाँ, प्रत्यक्ष वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि होती है। कैसे होती है? कोशिका में होती है, आकार बढ़ता है, आकार में वृद्धि होती है। आप लोगों ने देखा होगा है ना, हमारा जो आकार पहले था, हम छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बढ़ते गए तो आकार बढ़ा। कोशिका में क्या हुआ? वृद्धि हुई। किसकी हुई? तो संख्या की हुई, संख्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार तो ये प्रत्यक्ष वृद्धि हमको दिखाई देती है। ये चाहे मनुष्य हो या पादप हो या कोई पशु हो, उन सभी में वृद्धि पाई जाती है। लेकिन एक नोट डालना होगा हमको यहाँ पर और लिखना होगा कि यह गुण अप्रत्यक्ष रूप से निर्जीव में भी पाया जाता है। यानी कि मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोगों ने आज दिन तक ये पढ़ा है कि सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, छठी से लेकर 12वीं तक। क्या पढ़ा है? सजीवों में वृद्धि पाई जाती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अब इस बात को समझना कि सजीवों में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है लेकिन निर्जीवों में भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। जैसे रेत का एकत्रित होना, जो रेत है वो एकत्रित होती जाती है। क्या वहां पर टीले की वृद्धि नहीं हुई? जैसे आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में एक स्थान से पूरी दूसरे स्थान पर रेत चल जाती है, तो क्या वृद्धि नहीं हुई? वो भी तो वृद्धि हुई। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है तो निर्जीव लेकिन अपनी संख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से निर्जीव भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उनके आकार में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। हमने देखा है, जैसे कि हम बात करें हिमालय की, आप लोग जानते हैं कि हिमालय आज भी क्या कर रहा है? लगातार वृद्धि कर रहा है। एवरेस्ट की चोटी है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन सबसे पुराने अगर पर्वत की बात करें जो कि अरावली है, उनमें भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ उनमें से चट्टानें टूटेगी, यानी कि बदलाव हो रहा है। तो वृद्धि शब्द जो है प्रत्यक्ष रूप से किसके लिए आएगी? प्रत्यक्ष रूप से किसके लिए आएगी? वृद्धि गुण किसका है? सजीवों का। लेकिन यह गुण निर्जीवों का भी है। इसी कारण क्या करेंगे बोलो? इसी कारण वृद्धि विशिष्ट गुण नहीं है, विशिष्ट गुण नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। वृद्धि जो है
वो विशिष्ट गुण नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों से? वृद्धि गुण है, वृद्धि अभिलक्षण है, लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है। अगर कोई आपको कहे कि किसी व्यक्ति या कहेंगे किसी में अगर वृद्धि हो रही है तो वह है सजीव, निर्जीव या दोनों, तो या हम स्थायी रूप से नहीं कह सकते कि सजीव है या निर्जीव है। तो चौथा विकल्प जो है कि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं कि वो सजीव है या निर्जीव है। वृद्धि होना लक्षण है लेकिन उसका विशिष्ट गुण नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी। तो ये वृद्धि की बात हुई। वृद्धि के अलावा हमारे पास में अगला टॉपिक जो आता है वो दूसरा आता है वृद्धि के अलावा उत्सर्जन। किसी भी चीज का उत्सर्जन, वृद्धि मिटा रहा हूं मैं, वृद्धि से आगे देखते हैं अपन उत्सर्जन। सजीव और निर्जीव की अपन बात कर रहे हैं, विशिष्ट गुणों की बात हो रही है। चलिए बात क्या होगी? तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिया था? वृद्धि ली थी। दूसरा मैं पॉइंट आपके लिए जनन ले लेता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। जनन, देखिए जनन वाला जो भाग है, जनन वाला पॉइंट में बात को समझता हूं। देखिए जनन जीवों में, समझना, जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। बात को क्या समझना है? जीवों में, पहला शब्द क्या है यहां पर, मैंने क्या लिखा? जीव लिखा। यानी कि ये बात तो क्लियर होगी कि जनन जो है वो किसमें होगा? जीवों में ही होगा। यानी कि निर्जीव में जनन नहीं होता। अब आप लोग समझ गए कि जनन जो है वो विशिष्ट लक्षण हो सकता है, क्योंकि निर्जीव में तो जनन है ही नहीं, सजीव में है। लेकिन ये बात भी आगे जाके गलत सिद्ध हो जाएगी। ध्यान से देखना पूरी इस क्लास को। सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता है और उस क्षमता को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। खाली सजीवों में ही है, जीवों में ही है, यानी निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्षमता नहीं है। तो ये बात किसकी ओर इंगित कर रही है? एक तरफ इशारा कर रही है हमको कि ये विशिष्ट गुण है, लेकिन यह विशिष्ट गुण नहीं है। मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं? ये गुण कैसा नहीं है? विशिष्ट नहीं। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि भाई जनन जो है वो क्या है? विशिष्ट गुण है, क्योंकि सजीवों में ही जनन होता है, निर्जीवों में जनन नहीं होता है। लेकिन दिमाग में से गलतफहमी निकाल देना, ये भी विशिष्ट गुण नहीं है सजीवों का। यानी कि अगर प्रश्न में आ जाए कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट गुण है और वहां पर जनन लिखा हो, तो जनन को राइट नहीं करना है। क्यों? कि जनन, अब आपको कैसा लगेगा? आपने भी बोला कि सजीवों का ही है, निर्जीवों में नहीं होता। दो चीजें होती है। एक चीज को अगर आप मान लो ये दो प्रश्न है या कोई दो चीज है, अगर ये राइट है तो ये गलत है। तो कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि ये सही है तो ये गलत होगा। ऐसी परिस्थिति यहां पर बनी है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या शब्द यूज किया? जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता, लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि सभी जीव जनन नहीं करते। देखिए मेरी बात को समझना कि सभी जीवों में जनन एक ऐसी क्रिया है जो किसमें होती है? केवल जीवों में होती है। ये बात सही है, लेकिन जनन होना जरूरी नहीं है जीव होना। यानी कि अगर जो जीव है, मान लो जो जीव है, जरूरी नहीं वो जनन करे। जो सजीव है वो आवश्यक नहीं कि क्या करे? वो जनन करे। एग्जाम्पल देखिए इसका, मधुमक्खी जो है, श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो
वृद्धि होती है वो किसी प्रकार का जनन नहीं करती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से खच्चर, खच्चर क्या है, खच्चर क्या है, खच्चर भी किसी प्रकार का जनन नहीं करता है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको दो चीजें समझाई। पहली बात मैंने बताया आपको वृद्धि की, दूसरी बात मैंने बताया आपको जनन की। वृद्धि और जनन दोनों ही विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन हाँ सजीवों के मूल रूप से गुण है, सजीवों में गुण पाए जाते हैं जो गुण है। तो हमने आज की क्लास में वृद्धि को पढ़ लिया और आज की क्लास में हमने जनन को भी पढ़ लिया। बाकी है गति, उत्सर्जन, श्वसन, उपापचय, इन पर हमें बात करनी है। तो आप लोगों को पहले ये बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, इन चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्लास में दम लगता है तो तुरंत प्रभाव से लाइक करें ना करें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने मित्रों को भेजिए कि ये चीज यहाँ पर उपलब्ध है। और हाँ, पूरा पाठ्यक्रम इसी आनंद के साथ हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतने दिन जो अनियमितता थी मैं मानता हूँ कि ऐसे पूरी ढंग से नहीं हो पा रही थी, अब सारा का सारा पाठ्यक्रम इसी प्रकार से हम करेंगे। तो आप अपने मित्रों को इसको शेयर कर दीजिए फटाक से। कल अपन बात करेंगे गति की, उत्सर्जन की और श्वसन की, उपापचय। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत।